4 साल की जो नौकरी है, हर एक लोगों को माइंड में यह छाया हुआ है कि 4 साल की नौकरी है, 4 साल की नौकरी हम क्यों करेंगे। नहीं, बहुत सारे लोगों के माइंड में यह छाया हुआ है कि योजना बेकार है, खराब है। तो एक पिता अपने बेटे से कहते हैं, क्या कहते हैं उसको थोड़ा ज़रा सुनिएगा। एक पिता अपने बेटे से कहते हैं कि का बबुआ का कर 4 साल के नौकरी, बबुआ का कर 4 साल के नौकरी, भोले घर ही बैठ के ढोला तू टोकरी। बबुआ का कर 4 साल के नौकरी, भोले घर ही बैठ के ढोला तू टोकरी। कोनो न बियाह करी छोकरी, बबुआ घर ही बैठ के ढोला तू टोकरी। यानी पिता अपने बेटे को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी क्या कीजिए। नमस्कार, हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा जो नई स्कीम लाई गई है, अग्निपथ योजना। इस अग्निपथ योजना में किस विद्यार्थियों को मौका मिलेगा और किस विद्यार्थियों को इसका मौका नहीं मिलेगा। यह योजना भारत सरकार ने लागू कर दी है और यह भी घोषणा कर दी है कि 1 जुलाई से अग्निवीर योजना, अग्निवीरों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे अफवाह फैले हुए हैं, योजना अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो मैं इसका एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा कि ये योजना के बारे में पूरी तरह से मैं डिटेल से समझाया हुआ हूँ। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे इस योजना में जो बहाल होने वाले हैं, जो भी बहाल होंगे, यानी 1 जुलाई से जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने वाला है, आखिर उसमें कौन कौन से विद्यार्थी जाएंगे, उसकी योग्यता क्या होगी, उसकी उम्र क्या होगी और कितने ट्रेड्स होंगे, कौन मतलब जो इसमें एक यह घोषणा किया गया है कि 8वीं पास और 12वीं पास भी इसमें, 8वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी इसमें अग्निवीर योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन, अगर जो भी आप लोग आवेदन करना चाहते थे तो आवेदन करने से पहले मेरे इस वीडियो को देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। लेकिन एक पिता अपने बेटे को इस योजना को लेकर 4 साल की जो नौकरी है, 4 साल की जो नौकरी है, हर एक लोगों को माइंड में यह छाया हुआ है कि 4 साल की नौकरी है, 4 साल की नौकरी हम क्यों करेंगे। नहीं, बहुत सारे लोगों के माइंड में यह छाया हुआ है कि योजना बेकार है, खराब है। तो एक पिता अपने बेटे से कहते हैं, क्या कहते हैं उसको थोड़ा ज़रा सुनिएगा। एक पिता अपने बेटे से कहते हैं कि का बबुआ का कर 4 साल के नौकरी, बबुआ का कर 4 साल के नौकरी, भोले घर ही बैठ के ढोला तू टोकरी। बबुआ का कर 4 साल के नौकरी, भोले घर ही बैठ के ढोला तू टोकरी। कोनो न बियाह करी छोकरी, बबुआ घर ही बैठ के ढोला तू टोकरी। यानी पिता अपने बेटे को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी क्या कीजिएगा, उससे अच्छा अपने घर पे करिए। लेकिन नहीं, मैं उनके पिता को समझाना चाहता हूँ, मैं उन गार्जियन को समझाना चाहता हूँ और उसको बेटे को समझाना चाहता हूँ। मेरे इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको यह समझ में आ जाएगा। इसलिए वो पिता ये भी कह रहे हैं कि बबुआ 4 साल की नौकरी करव, पेंशन भी नहीं खे तो कैसे हुई, समझा रहे हैं। और बेटे भी इसको लेकर इतना मेहनत कर रहे हैं एक नौकरी पाने के लिए। और जब 4 साल के बाद नौकरी से मुक्त कर दिए जाते हैं तो
दिल में कितना दर्द होता है, वह एक 4 साल की जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी करने वाले ही समझ सकते हैं। लेकिन अब सरकार जब इसको लागू कर ही दिया है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और उस पिता और बेटे को समझाना चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपका बच्चा 17 साल की उम्र में अगर नौकरी में चला जाता है, साढ़े 17 साल की उम्र में नौकरी में अगर चला जाता है, तो उसे 17 साल की उम्र में 17, 18, 19, 20 यानी 22, 23 तक वो नौकरी से रिटायर होंगे और जो भी पैसा मिलेगा उस पैसा से अपना बिजनेस खड़ा कर लेंगे और बिजनेस खड़ा करने के बाद अपने माता पिता परिवार बच्चे के साथ आसानी से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं एक कोई भी बिजनेस करके। इसलिए हमारे जो नौजवान छोटे छोटे बच्चे हैं, जो जिनका उम्र 17 से लेकर 17.5 से लेकर 23 वर्ष के बीच उम्र है, वो विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यह भी ध्यान से समझिएगा कि इसमें बहाली की प्रक्रिया क्या है, योग्यता क्या है, क्या होनी चाहिए। अगर आप हंसते खेलते 17 वर्ष की उम्र में नौकरी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, बहुत ही फायदा होगा। तो इसलिए इस प्रक्रिया को समझते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसकी योग्यता की यानी समझिएगा, यहाँ पे 1 जुलाई से आवेदन प्रारंभ होने वाला है, यानी 1 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है और इसका आवेदन शुरू होने वाला है। तो जो भी बच्चे इसका आवेदन करना चाहते हैं तो इस मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा तो पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आएगी। देखिए, इसमें 5 ग्रेड में बहाल होने वाला है। कितने ग्रेड में? 5 ग्रेड में बहाल होने वाला है। एक ग्रेड्स देखिए, ग्रेड्स दिया हुआ है, ग्रेड्स 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5। 5 ग्रेड्स में इसकी बहाली होने वाली है और पांचों ग्रेड्स में कौन सा पद है, पहला ग्रेड में कौन सा पद है, दूसरा ग्रेड्स में कौन सा पद है और तीसरा ग्रेड में कौन सा पद है, चौथा ग्रेड में कौन सा पद है, इसको हम समझते हैं। तो पहला ग्रेड्स में जो पद है वह देखिए, पहला ग्रेड्स में कौन सा पद है और उसकी योग्यता क्या है। पहले ग्रेड्स में कौन सा पद और उनकी योग्यता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पहला ग्रेड्स जो है ग्रेड्स 1 में अग्निवीर जनरल ड्यूटी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी का मतलब होता है इसमें वैसे व्यक्ति की बहाली की जाएगी जब इसमें कोई बहाली होती है, अग्निवीर जनरल ड्यूटी उसका नाम रखा जाएगा और उसकी बहाली मतलब पोस्टिंग किसी बॉर्डर पर की जाएगी। जनरल ड्यूटी का मतलब ये हुआ जनरल ड्यूटी। इसमें योग्यता क्या होनी है? जनरल ड्यूटी में जाने के लिए आपको 10वां पास होना चाहिए, बस मात्र 10वां पास। यानी देखिए, अगर जो विद्यार्थी 10वां पास है उसका उम्र 17, साढ़े 17 से लेकर 23 के बीच में है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप लोग इस मौका के मत गंवाइए। अगर 4 साल में आपको 30-35 लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो इससे गंवाना नहीं चाहिए। इस मौका का फ़ायदा जरूर उठाइए, क्योंकि सरकार जब बहाली निकालती ही नहीं है, इसमें तो कहा गया है कि हर साल 40-50 हज़ार की बहाली होगी, तो यह एक बड़ी खुशी की भी बात है। तो कम से कम उसका फ़ायदा आप लोग उठाइए, क्योंकि सरकार इस नियम को वापस लेने वाला नहीं है। तो हम क्या करें, उस नियम को समझते हैं। यानी 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं में कम से कम, यानी 10वीं क्लास में वह विद्यार्थी को कम से कम 45% अंक होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका 45% से नंबर कम है, 45% से नंबर कम है, वह इस अग्निवीर में ड्यूटी में, जनरल ड्यूटी में नहीं जा सकता है। यानी मैट्रिक क्लास में कम से कम उनको 45% नंबर होना चाहिए। सभी विषय में नहीं, सभी विषय को मिलाकर 45% नंबर होना चाहिए। यानी अगर ग्रेड्स 1 में जाना चाहते हैं, अग्निवीर जनरल ड्यूटी में जाना चाहते हैं, तो कम से कम मैट्रिक में आपको 45% नंबर होना चाहिए और उम्र जो होना चाहिए 17 से 23 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। वो सभी के लिए वही है। आगे समझते हैं। यानी 45% ध्यान रखिएगा, जनरल ड्यूटी में जाने के लिए 45% आपका नंबर अनिवार्य है। अगला ट्रेड्स जो है अग्निवीर टेक्निकल का है। अग्निवीर टेक्निकल का पोस्ट जो है, यह जो पोस्ट है, इस पोस्ट में आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास तो होना चाहिए, लेकिन अग्निवीर टेक्निकल में 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन किसके साथ? फिजिक्स, केमिस्ट्री,
मैथ्स और इंग्लिश। फिजिक्स में भी 50% नंबर होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी 50% नंबर होना चाहिए, मैथ्स में भी 50% नंबर होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% नंबर होना चाहिए। इस 50% नंबर के साथ आपको 12वीं पास होना चाहिए, तभी आप अग्निवीर टेक्निकल में आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश चारों में कम से कम आपको 50% नंबर होना चाहिए, तब आप अग्निवीर ट्रेड्स 2 में, अग्निवीर टेक्निकल में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे ध्यान से देखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 50% के साथ आपका 12वीं पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में 50% नंबर होना चाहिए। इसलिए भी बच्चों जो 9th 10th के विद्यार्थी हैं, आज से इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो यह मौका आपको नहीं मिलने पड़ा, क्योंकि 50% नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगला जो है अग्निवीर क्लर्क। अग्निवीर क्लर्क है, एक स्टोर कीपर है, दो है, एक अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर। ट्रेड 3 में अग्निवीर क्लर्क है और स्टोर कीपर है। इसमें करे किसी भी स्ट्रीम में, मतलब मैथ, साइंस, आर्ट्स, मैंने आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, किसी भी स्ट्रीम में 60% अंक के साथ पास होना चाहिए। मतलब आप आर्ट्स हैं, कॉमर्स है या कुछ, मतलब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम है, उसमें कम से कम आपको 60% से पास होना पड़ेगा। इंग्लिश में, इसमें आपको कम से कम, इंग्लिश और मैथ में कम से कम 50% नंबर के साथ आपको पास होना होगा, तभी आप अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर बन सकते हैं। यानी किसी भी स्ट्रीम में 60% और इंग्लिश और मैथ्स में 50% नंबर अनिवार्य है। अगर इतना है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगला जो है, चौथा जो है अग्निवीर ट्रेड्समैन है। अग्निवीर ट्रेड्समैन है, इसमें 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसमें 10वीं पास अनिवार्य है और सभी विषयों में 33% अंक कंपल्सरी है। यानी सभी विषय में 10वीं पास। ट्रेड्समैन जो है 4 ट्रेड्स ग्रेड्स और 5 ग्रेड्स, दोनों एक ही है। एक है अग्निवीर ट्रेड्समैन, 5वां भी है अग्निवीर ट्रेड्समैन, लेकिन इसमें है 10वीं पास होना जरूरी और सभी विषय में, जैसे मैथ, उसके बाद हिंदी, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस में आपको 33% नंबर होते हैं। यानी हर एक विषय में 33% नंबर होना चाहिए। अगर किसी एक विषय में 33% से कम है तो आप इसमें नहीं जा सकते, ट्रेडमैन में नहीं जा सकते हैं, 10वीं पास भी है तो। और उम्र तो समझ गए, 17.5 से 23 सभी के लिए है, सभी ट्रेड्स के लिए 17.5 से 23 है। अगला है अग्निवीर ट्रेड्समैन जो है यह 8वीं पास होना चाहिए। एक 8वीं पास पर भी है और एक 10वीं पास पर भी है। 8वीं पास होना चाहिए और इसमें भी सभी विषयों में कंपल्सरी 33% से अधिक नंबर होना चाहिए। अगर इतना है तो आप 1 तारीख से इसका आवेदन प्रारंभ है, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं उन गार्जियनों को समझाना चाहता हूँ, मैं उन विद्यार्थियों को समझाना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी हंसते खेलते अगर नौकरी कर लेता है, 4 साल में अगर नौकरी कर लेता है, तो 4 साल में वो 30-35 लाख रुपया कमाकर घर पे अपना आकर अच्छा खासा बिजनेस करके अपने माता पिता, अपने परिवार और बच्चों के साथ जिंदगी बिता सकता है। इसमें भी कहा गया है कि जनरल, मतलब जो डिप्टी करिएगा उसके डिप्टी के मतलब जो पेंशन नहीं मिलेगा, कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ एक सेवा निधि जो होता है उसका आपको फंड मिलेगा, जो मिलने वाला है। यानी आपको लगभग 30-35 लाख रुपया के करीब आपको मिलेगा, जो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा बिजनेस करके आगे बढ़ सकते हैं। अपने ज़िंदगी के 4 साल 17 से 18 वर्ष की उम्र में अगर अपने ज़िंदगी को संवार लेना चाहते हैं तो इस अग्निवीर की तैयारी में लग जाइए। यही आपसे मैं कहना चाहता हूँ, और मैं उन गार्जियनों से यही कहना चाहता हूँ जो गार्जियन कह रहे हैं बबुआ का कर 4 साल के नौकरी,
बबुआ का करब 4 साल के नौकरी, भले घर ही बैठ के ढोला तू टोकरी। कोनो न बियाह करी छोकरी, बबुआ घर ही बैठ के ढोला तू टोकरी। जो गार्जियन इस तरह से अपने बच्चों को कह रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को हौसला दीजिए कि बच्चे आगे बढ़ें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि प्रत्येक बच्चों तक यह पहुँचे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय अग्निवीर जवान।